नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। पंजाब के साथ साथ देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी नशे का अड्डा बनता जा रहा है। प्रदेश भर में बिछा नशे का जाल हिमाचल पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हालांकि लगातार चलाए जा रहे अभियान के चलते पुलिस को खासी सफलता भी मिल रही है। इसकी तस्दीक खुद बीते 6 महीनों के आंकड़े कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से बीते 6 महीनों में ही करीब 50 से 60 करोड़ का चिट्टा पकड़ा है। हैरानी की बात यह है कि इसमें डॉक्टर, पटवारी, क्लर्क, पुलिस के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। जून 2023 तक 1223 मामलों में से सबसे ज़्यादा 628 मामले चिट्टा तस्करी के ही हैं। चिट्टा तस्करी में ही सबसे ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो सबसे ज़्यादा चिट्टे के मामले जिला शिमला में पकड़े गए। आपको बता दें, शिमला में पुलिस ने 6 महीने में ही 300 से ज़्यादा मामले जो हैं दर्ज किए हैं। इन मामलों में 400 से ज़्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो नशा तस्करों की चेन को तोड़ने के लिए पुलिस मास्टर प्लान पर काम कर रही है। तस्करों की प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस गुप्त सूचनाओं के आधार पर छापेमारी कर नशा तस्करों को लगातार गिरफ्तार करने में लगी हुई है। वहीं सरकार अपने स्तर पर लगातार कोशिश में है कि देवभूमि से नशे जैसी बुराई को खत्म किया जाए। विधानसभा सत्र के दौरान हिमाचल सरकार ने केंद्र को एक प्रस्ताव पारित कर भेजा था। इस प्रस्ताव में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में संशोधन कर इन्हें सख्त बनाने की अपील की गई थी। मौजूदा वक्त में एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा का प्रावधान बेहद ढीला है। हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रावधानों को कड़ा किया जाए ताकि नशा तस्करों को कानून का डर हो। प्रदेश सरकार चाहती है कि नशीली दवाओं से संबंधित अपराध में सजा 5 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दी जाए। साथ ही नशीले पदार्थों की मात्रा की परवाह किए बिना इस अपराध को गैर जमानती बनाने की मांग भी की गई है। पाकिस्तान के रास्ते नशे की खेप वाया पंजाब हिमाचल के टूरिस्ट प्लेसेस तक पहुंचाई जा रही है। ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और शिमला जैसे जिले हैं जहां पर चिट्टा जो है वो प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। और इस लत में पुरुष क्या महिलाएं भी पड़ गई हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक गांव से शहर पढ़ने के लिए आने वाले छात्र छात्राएं नशे के जाल में लगातार फंस रहे हैं। स्कूल कॉलेज में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल होती हैं और ये लोग स्कूल कॉलेज में आए नए छात्र और छात्राओं को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनका यूज जो है वो नशे के कारोबार में शामिल लोग बड़े ही शातिराना अंदाज में करके उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। नशे के चंगुल में फंसे हुए लोगों को सुधारने के लिए प्रदेश में जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए जा रहे हैं ताकि पीड़ितों को नशे के जाल से बाहर लाया जा सके। हाल ही में कुल्लू में नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया है जहां सैकड़ों की संख्या में पीड़ितों को ठीक करने का काम चल रहा है। कुल्लू से इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज हांडा की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। वर्ष 2016 से नशा मुक्ति केंद्र जो कुल्लू में पहले आरंभ हुआ था, उसके बाद इसे भुंतर शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर बहुत सारे ऐसे हजारों पेशेंट थे जो आज इस केंद्र का लाभ उठाकर ठीक हो चुके हैं। इसी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज नशा केंद्र के मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर सत्यव्रत वैद्या, वो हमारे साथ है। आइए उन्हीं से इस बारे में जानते हैं कि इस केंद्र में कितने आज तक पेशेंट आए हैं और कैसे वो लोग ठीक होकर यहाँ से अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। क्या आप हमें जानकारी देंगे कि जब 2016 में कुल्लू हॉस्पिटल में जब ये स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त से लेके आज तक यहाँ पे कितने पेशेंट आ चुके हैं? देखिए, जब हमने 2016 में सबसे पहले नशा मुक्ति का डी एडिक्शन सर्विसेज कुल्लू हॉस्पिटल में शुरू की, तो हमारे पास मात्र 47 पेशेंट्स थे पूरी साल में। लेकिन आईसी एक्टिविटीज़ बढ़ती गई और पेशेंट्स के साथ हम ज़्यादा इंटरेक्ट करते गए, तो आज तक जब हम देखें तो हमारे पास टोटल करीबन 13,000 से ज़्यादा पेशेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं। इसमें महिलाओं की कितनी संख्या है और पुरुष कितनी संख्या में आज तक आ चुके हैं? जो टोटल महिलाएं रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, वो अराउंड 1500 प्लस महिलाएं रजिस्टर्ड हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है और टोटल बाकी जो है वो सारे पुरुष हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप बताइए, मतलब चलते चलते बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, क्या कारण है कि आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है? क्या इसका रीज़न क्या है? इसको आप क्या सोशल मीडिया या फिर मोबाइल्स या जिस तरह से तरक्की हो रही है या घर वालों की परवरिश, मतलब क्या इसका कारण रहा?
देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो है कि ईज़ी अवेलेबिलिटी है। पैसा खुला दे देते हैं माँ-बाप और बच्चों पे वो पकड़ नहीं है। सोशल मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जहाँ पे पीपल दे आर इन्फ्लुएंस्ड कि पार्टीज़ हैं तो हम ड्रग्स ट्राई करते हैं, पार्टी ड्रग्स हैं, रेव ड्रग्स हैं, बियर जल्दी ट्राई करते हैं, स्मोकिंग जल्दी ट्राई करते हैं और फिर ग्रेजुअली दे गेट ऑन टू हायर सिंथेटिक नशा जैसे हेरोइन है और बाकी एलएसडी है, मेफेड्रीन है। इन चीज़ों पे फिर वो ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी भी है। इसमें जैसे शराब का नशा काफ़ी होता है, चरस जो हमारे यहाँ कुल्लू में काफ़ी चलती है यहाँ पे चरस, या फिर अभी एक नया ये चिट्टा आ गया। तो इनके क्या दुष्प्रभाव है इन तीनों नशे के? देखो, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि जो हमारे पास अल्कोहल के जितने पेशेंट आते हैं, शराब के पेशेंट्स जो आते हैं वो सारे 30 साल से ऊपर वाली उम्र के होते हैं और जितने हेरोइन के पेशेंट्स आते हैं वो बहुत यंग एज ग्रुप के होते हैं। 15-16 से लेके 20-25 की उम्र तक इनका एज ग्रुप होता है। और जो अल्कोहल वाले पेशेंट्स जो हैं उनको ठीक किया जा सकता है, उनको बार बार फॉलो अप किया जा सकता है, उनका विड्रॉल इतना ज़्यादा नहीं होता जो उनको टाइमली ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन जो हेरोइन में एक बार फंस जाए तो उसको बार बार रिलैप्स भी होगा और यंग एज में यदि फंसा है तो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ओवरडोज की वजह से उसकी जान तक जा सकती है। कोई ऐसे पेशेंट है जो ठीक होने के बाद फिर से इसमें आए, या फिर ठीक होने के बाद उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया और अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं? जी हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं क्योंकि एक बहुत ही उम्दा टीम हमारे पास है जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स और काउंसलर्स, इन सब की टीम है। वो उनको फॉलो अप करते रहते हैं उनका बार-बार। और बहुत सारे लोग हैं जो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि पुलिस सर्विसेज में चले गए हैं, बैंक में नौकरी करना शुरू कर दी है और कई लोग ऐसे भी जिन्होंने अपना एग्जीबिशन के दौरान अपना फर्नीचर का काम करना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ठीक है, नशा मुक्त हैं, लेकिन हाँ, वो बार-बार हर महीने, हर 2 महीने में यहाँ पे आते रहते हैं अपना टेस्ट कराने और दोबारा चेकअप करवाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सत्यव्रत वैद्य, जिन्होंने हमें बताया कि काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पे पेशेंट आए हैं, ठीक होके गए भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा तो कारण ये है कि घर वालों को अपने बच्चों की तरफ थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। उनकी जो इच्छाएँ जो इस तरह के मामलों में फँस चुके हैं, उनके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। और ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से मुक्ति नहीं पा सकते, लेकिन इसमें बच्चों के लिए भी अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पंकज हंडा, इंडा न्यूज़, कुल्लू। तो देवभूमि हिमाचल में पाकिस्तान से नशे की खेप जो है वाया पंजाब जो है वो पहुंचाई जा रही है और हिमाचल का जो युवा है वो नशे के चंगुल में फंसता जा रहा है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजीव भाटिया जी जुड़ गए हैं, ऊना से एएसपी हैं। रोशन नेगी भी इस पे जुड़ेंगे, संदीप मिन्हास हैं, महिमन उपाध्याय हैं, ये भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन फिलहाल संजीव भाटिया जी से बात कर लेते हैं। संजीव सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। संजीव सर, आपको आवाज मिल रही है? संजीव भाटिया जी, आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन किस तरह से हिमाचल का जो युवा है वो नशे की खेप में, नशे के चंगुल में फंसता जा रहा है,
वर्ष 2000 के अंदर जो कुल्लू में पहले आरंभ हुआ था, उसके बाद इसे भुंतर शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर बहुत सारे ऐसे हजारों पेशेंट थे जो आज इस केंद्र का लाभ उठाकर ठीक हो चुके हैं। इसी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज नशा केंद्र के मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर सत्यव्रत वैद्या, वो हमारे साथ है। आइए उन्हीं से इस बारे में जानते हैं कि इस केंद्र में कितने आज तक पेशेंट आए हैं और कैसे वो लोग ठीक होकर यहाँ से अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। क्या आप हमें जानकारी देंगे कि जब 2016 में कुल्लू हॉस्पिटल में जब ये स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त से लेके आज तक यहाँ पे कितने पेशेंट आ चुके हैं? देखिए, जब हमने 2016 में सबसे पहले नशा मुक्ति का डी एडिक्शन सर्विसेज कुल्लू हॉस्पिटल में शुरू की, तो हमारे पास मात्र 47 पेशेंट्स थे पूरी साल में। लेकिन आईसी एक्टिविटीज़ बढ़ती गई और पेशेंट्स के साथ हम ज़्यादा इंटरेक्ट करते गए, तो आज तक जब हम देखें तो हमारे पास टोटल करीबन 13,000 से ज़्यादा पेशेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं। इसमें महिलाओं की कितनी संख्या है और पुरुष कितनी संख्या में आज तक आ चुके हैं? जो टोटल महिलाएं रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, वो अराउंड 1500 प्लस महिलाएं रजिस्टर्ड हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है और टोटल बाकी जो है वो सारे पुरुष हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप बताइए, मतलब चलते चलते बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, क्या कारण है कि आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है? क्या इसका रीज़न क्या है? इसको आप क्या सोशल मीडिया या फिर मोबाइल्स या जिस तरह से तरक्की हो रही है, या घर वालों की परवरिश, मतलब क्या इसका कारण रहा? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो है कि इजी अवेलेबिलिटी है। पैसा खुला दे देते हैं माँ बाप और बच्चों पे वो पकड़ नहीं है। सोशल मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जहाँ पे पीपल दे आर इन्फ्लुएंस्ड कि पार्टीज़ हैं तो हम ड्रग्स ट्राई करते हैं, पार्टी ड्रग्स हैं, रेव ड्रग्स हैं, बियर जल्दी ट्राई करते हैं, स्मोकिंग जल्दी ट्राई करते हैं और फिर ग्रेजुअली दे गेट ऑन टू हायर सिंथेटिक नशा, जैसे हेरोइन है और बाकी LSD है, मेफेड्रीन है। इन चीज़ों पे फिर वो ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी भी है। इसमें जैसे शराब का नशा काफ़ी होता है, चरस जो हमारे यहाँ कुल्लू में काफ़ी चलती है, यहाँ पे चरस, या फिर अभी एक नया ये चिट्टा आ गया, तो इनके क्या दुष्प्रभाव है इन तीनों नशे के? देखो, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जो हमारे पास अल्कोहल के जितने पेशेंट आते हैं, शराब के पेशेंट जो आते हैं, वो सारे 30 साल से ऊपर वाली उम्र के होते हैं और जितने हेरोइन के पेशेंट्स आते हैं वो बहुत यंग एज ग्रुप के होते हैं। 15-16 से लेके 20-25 की उम्र तक इनका एज ग्रुप होता है। और जो अल्कोहल वाले पेशेंट्स जो हैं उनको ठीक किया जा सकता है, उनको बार बार फॉलो अप किया जा सकता है, उनका विड्रॉल इतना ज़्यादा नहीं होता जो उनको टाइमली ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन जो हेरोइन में एक बार फंस जाए तो उसको बार बार रिलैप्स भी होगा और यंग एज में यदि फंसा है तो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ओवरडोज की वजह से उसकी जान तक जा सकती है। कोई ऐसे पेशेंट है जो ठीक होने के बाद फिर से इसमें आए, या फिर ठीक होने के बाद उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया और अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं? जी हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं क्योंकि एक तो संजीव भाटिया जी ASP ऊना से जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। सर, आपको आवाज मिल रही है? यस, मैं आपको सुन रहा हूँ। ठीक है सर, पाकिस्तान से वाया पंजाब जो हिमाचल में नशे की खेप पहुंचाई जा रही है, आपसे जानना चाहता हूं कि हिमाचल सरकार और हिमाचल पुलिस जो है लगातार जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। कितने केस आपके पास दिन भर में आ जाते हैं? क्योंकि ऊना जिला भी पंजाब से सटा हुआ जिला है और इस जिले ऊना जिला है, कांगड़ा है, मंडी है, कुल्लू है, शिमला है, ये ऐसे जिले हैं जहां पर युवा और युवतियां जो है नशे की चंगुल में फंस चुके हैं। किस तरह से आप लोग नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं सर? ऊना पुलिस ने नशे के अवैध व काले कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक स्तर पर हमने अभियान छेड़ा हुआ है और इसमें इसके हमें सार्थक परिणाम भी मिल रहे हैं। पिछले 9 महीनों में हमने सैकड़ों जो इस अवैध धंधे में संलिप्त थे, सैकड़ों लोगों को सलाखों के पीछे धकेला है और ऊना पुलिस इसमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए हुए है और सरकार के भी सख्त निर्देश हैं
हमारे एसपी साहब के दिशा निर्देशों पर भी हम लगातार ये काम कर रहे हैं कि जो भी इस अवैध धंधे में शामिल होगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, पंचायतें हैं, उनमें हमने अवेयरनेस नशा मुक्त उन्ना के प्रशासन ने जो एक पहल की है, उसमें हम स्कूल कॉलेज और पंचायतों में जाकर लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। और इसमें यूथ को भी है, वो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ भी इनको आकर्षित कर रहे हैं। हमने अभी हाल ही में अपने यहाँ उन्ना में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के टूर्नामेंट भी करवाए हैं, ताकि जो यूथ है उनकी एनर्जी को एक अच्छी दिशा में जो है वो प्रयोग किया जा सके। क्योंकि यूथ में एनर्जी, भरपूर एनर्जी होती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस समय उनकी एनर्जी का कैसे सार्थक प्रयोग किया जाए। तो इसमें यूथ भी काफी आगे बढ़ ठीक है सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जो खबरें हैं, चाहे नशा मुक्त बनाए और पूरे हिमाचल को हम नशा मुक्त बनाए। सर जैसे दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में क्या है कि जो कॉलेजेस हैं, स्कूल कॉलेज, उसमें कुछ एक छात्र छात्राओं का गुट होता है, वो नए छात्रों को फंसाते हैं और उनको फिर नशे के जाल में फंसाकर अपने साथ ले लेते हैं। ऐसे केसेस भी क्या आपके आसपास देखने को मिलते हैं? हाँ, इसमें ये सच्चाई है कि अभी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यूथ भी इसके चंगुल में, नशे के चंगुल में फंसता जा रहा है। परंतु हम सोशल मीडिया के माध्यम से स्कूलों कॉलेजों में जाके अवेयरनेस कैंपेन इसमें चलाए जा रहे हैं। और इसमें यूथ भी जो है वो काफी इसमें उत्साह से भरे होते हैं। और उनके भी जो है, हम जो उनको एजुकेट करते हैं या जो उनको हम बताते हैं कि आपने किस दिशा में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है। तो अभी मैं भी 3-4 कॉलेजेस में भी हाल में गया था, तो मुझे काफी यूथ ने क्वेश्चन भी किए और उनकी जो जिज्ञासाएं थी उनको हमने दूर करने का प्रयास भी किया। और हम अच्छे सार्थक परिणाम इसके मिल रहे हैं। ठीक है सर आपके पास वक्त कम है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े और अपना वक्त दिया आपने। सर शुक्रिया आपका। तो आप सुन रहे थे संजीव भाटिया, एएसपी ऊना से थे, जो अपनी बात रख रहे थे। अब सीधे चलेंगे हम, रोशन नेगी जी रिटायर्ड ऑफिसर हैं एनसीबी के। रोशन जी आपका स्वागत है, आपको आवाज मिल रही है? रोशन जी आपको आवाज मिल रही है? चलिए मैं संदीप जी के पास जाना चाहूंगा। संदीप मिन्हास जी, मैं आपसे, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए कुल्लू मनाली जैसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, शिमला है, कांगड़ा है, मंडी है, यहां पर लगातार जो चिट्टा इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो पैर पसार रहे हैं। और जो युवा है, हिमाचल का युवा है, वो लगातार नशे के जाल में फंस रहा है। आप कुल्लू में रहते हैं, समाज सेवी हैं, कितने केसेस आपने देखे हैं और क्या लगता है आपको कि गांव से आने वाला युवा है वो लगातार नशे की जाल में फंस रहा है? कि जहां तक कुल्लू की बात है, कुल्लू एक ऐसा जिला है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आता है। और वो टूरिस्ट भी कई कैटेगरी के टूरिस्ट आते हैं, वो भी एक मामला है। दूसरा मामला है कि कुल्लू पहले से ही बहुत सारे लोगों को, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग मलाना चर्च और इसके नाम से जानते हैं, ऐसा भी जाना गया था। लेकिन अगर आईआईटी गांधीनगर के एक प्रोफेसर साहब की स्टडी को देखें तो वो बहुत चौंकाने वाली स्टडी है। वो स्टडी क्या बोल रही है? वो स्टडी बोल रही है कि पहले क्या था कि यहाँ से कैनाबिस जो सप्लाई करने वाले लोग थे, जो इलिसिट उसका ट्रैफिकिंग करते थे, वो उसके बदले में पैसा लेते थे। लेकिन बीच में क्या हुआ, 2003 के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो नीचे से जो लोग हैं, जो कैनाबिस के खरीदार थे, उन्होंने उसको बंद कर दिया। उन्होंने 50% जो है वो पैसे के रूप में उनको लौटाना शुरू किया, और दूसरा उसके एवज में 50% पैसे के रूप में वो चिट्टा या जो हेरोइन, कोकेन, जिस सिंथेटिक ड्रग के नाम से उनके पास आ गया। तो ये कहना थोड़ा अजीब है इस स्टडी को देखते हुए कि क्या बाहर से आके लोग बेच रहे हैं, बल्कि इस स्टडी को देख के ये लगता है कि उल्टा हुआ। उल्टा ये हुआ कि जो यहाँ के ही लोग, जो इलिसिट ट्रैफिकिंग में कुछ लोग, जो खास लोग जुड़े हुए हैं, वो ही इस चिट्टे को यहाँ फैलाने में कामयाब हुए हैं। 90s के दौर में भी कुल्लू जो है वो बहुत बड़ा सफर रहा है
चिट्टे चिट्टे के लिए। लेकिन उस वक्त सोशल जो हमारा फैब्रिक था कुल्लू का, जो लोग थे, लोगों ने बहुत जबरदस्त रूप से उसका विरोध किया, आवाज उठाई, आंदोलन किया, और समाज में पूरी तरह से अवेयरनेस, सोशल जो हमारे जो मूवमेंट थे, उन मूवमेंट्स ने उसको लगाया, उनको वो मूवमेंट उसको लेके आए। इसलिए क्या हुआ कि 90s के दौर में कुल्लू उस चपेट में नहीं आ पाया। तो एक तो ये कारण है कि जो इलिसिट ट्रैफिक बोथ वे हो रही है, उसको कहीं ना कहीं और ज्यादा चेक करने की जरूरत है, और उसको उसके ऊपर और ज्यादा थोड़ा नकेल कसने की जरूरत है। फिर है कि क्या लोग चपेट में आ रहे हैं? डेफिनेटली लोग चपेट में आ रहे हैं। अब कुल्लू के अंदर नशा मुक्त केंद्र जो है वो तीन तो जो गवर्नमेंट है वो रन बाई गवर्नमेंट है। एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट का एक सेंटर है। दूसरा जो एटीएफ है, जो एम्स के साथ मिलके दूसरा एक सेंटर चल रहा है। तीसरा इरका वुमेन्स के लिए जो इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट, और स्पेशली वुमेन्स के लिए है, वो फीमेल के लिए है वो। तो ये तीन सेंटर तो सरकार जो है वो उसको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। तो यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो पूरा जो मसला है वो कितना बड़ा हो गया है। खतरे की बात क्या है? खतरे की बात ये है कि पहले जो लोग थे, जो अल्कोहलिक होते थे, वो 30 प्लस के उम्र में होते थे। लेकिन हेरोइन चिट्टे में जो ज्यादातर लोग जो इसके सफर हैं, जिसके विक्टिम हैं, वो 20 साल, 18 साल, 17 साल, और चमकाने वाला आंकड़ा ये है कि 13 और 14 साल के नौजवान भी इस चपेट में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये खतरा तो बना हुआ है कुल्लू के अंदर। और इसके ऊपर काफी कोशिशें भी हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार उसमें अपना पूरा एक रुख अपनाए हुए है। पुलिस उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, और लगातार इस नैबिंग कर रही है, लगातार लोगों को पहले तो जागरूक कर रही है, ठीक पकड़ है। रही है। हमारे साथ महिमन जी भी जुड़े हुए हैं। महिमन जी, आप भी एक समाज सेवी हैं, आपको आवाज मिल रही है? महिमन जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप अनम्यूट करके बोलिए। आपको आवाज मिल रही है महिमन जी? अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से आपने सुना कि संदीप जी भी कह रहे थे कि जो बाहर से आने वाले लोग कम, लेकिन जो लोकल लोग हैं, चाहे कुल्लू की बात हो चाहे बाकी जिलों की बात है, वो खुद नशे का कारोबार करने वाले लोगों में शामिल हैं। क्या सच्चाई है? आप अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। आप एक बार जुड़ जाइए दोबारा से, तब तक मैं रोशन नेगी जी के पास जाऊंगा। रोशन नेगी जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, सुन सकता हूं जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए हिमाचल जैसा शांत प्रिय प्रदेश जो है वो लगातार नशे की जाल में जो लगातार फंस रहा है, पाकिस्तान से खेप आ रही है नशे की वाया पंजाब होकर, और वो लगातार जहां जहां स्पॉट हैं, टूरिस्ट पहुंचते हैं, वहां वहां ये नशा जो है वो पहुंचाया जाता है, बेचा जाता है। लेकिन अब इस चक्कर में जो लोकल वहां के युवक युवतियां हैं वो फंस रहे हैं लगातार, और इस कारोबार में लोकल लोग भी शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल जी। हेलो जी बताइए बताइए, किस तरह से जैसे लगातार आप कह मामले रहे- बढ़ रहे हैं? जी अब जो भी ये नशे का व्यापार है, इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व है, तभी तो ये फैल रहा है। जी। तो आप जब आप ऑफिसर रहे हैं, उस वक्त जो है आपके पास कितने ऐसे मामले आते थे, लेकिन आज और उस वक्त में क्या फर्क है? क्या ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं? मामले तो उस टाइम के और इस समय के लगभग बराबर ही हैं। जी ये चीज बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और इसमें मामले चिट्टे के ज्यादा आ रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। नशीली दवाइयों के मामले ज्यादा आ रहे हैं, वो चिंताजनक है। बिल्कुल ही चिंताजनक है, इस चीज को रोकना चाहिए। ठीक है, मिनहाज जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी, आपको। मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी जैसे जिलों में
नशे का कारोबार जो है वो बढ़ रहा है और नशीली दवाइयां हैं, चाहे चिट्टे की बात की जाए, ये लगातार इसके केसेस सामने आ रहे हैं। जो भी आदमी पकड़ा जाता है उसके पास चिट्टा पकड़ा जाता है और लड़कियां, लड़के, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो लगातार संलिप्त पाए जा रहे हैं इसमें। बिल्कुल पाए जा रहे हैं इसमें। और इसमें चिट्टे का अगर पिछले साल का, इस साल का भी आंकड़ा आप देखेंगे तो जो पुलिस केस है 2023 में 720 ग्राम चिट्टा अभी तक पुलिस ने पकड़ चुकी है। चलिए और ठीक है, ठीक है संदीप जी, आपने अपनी बात रखी, वक्त की कमी है, लेकिन नशे का कारोबार जो लगातार हिमाचल में बढ़ रहा है वो चिंताजनक है और इस पर हालांकि सरकार और पुलिस दोनों मिलकर काम कर रही है और इस पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।